बाबा ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, तो ये दुनिया की सबसे दौलतमंद मेरे लिए कमाई है। सबसे जास्ती कमाई मुझे बाबा के द्वारा मिली है, और इसमें स्व कल्याण पहले है, सर्व कल्याण बाद में है। तो विश्व कल्याणकारी बेहद के बाप ने ये सेवा दी है, तो इस बात के लिए परमात्मा से सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे ऐसे एक ड्रामा से चुना जहाँ मैंने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको यह भी क्लियर करूँगी कि बहुत सारे भाई बहन बाबा की सेवा करना चाहते हैं और बाबा उन्हें चुन भी लेते हैं और उनकी सेवा शुरू भी हो जाती है, लेकिन जितने जल्दी शुरू होती है उससे कहीं जल्दी सेवा खत्म भी हो जाती है। ज़्यादा लंबे समय तक बाबा की सेवा नहीं चलती। उसका कारण क्या है? और बाबा ने मेरे द्वारा यदि सेवा कराई है तो मैं कैसे बाबा के लिए समय बाबा निकलवाते हैं या कैसे निकालती हूँ और किस तरह से सेवा करती हूँ और कर्म में रहते भी सेवा करती हूँ। मैं जो हूँ बाबा की सेवा कुछ इस तरह से शुरू हुई है। कई दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊँगी कि कोरोना के समय से मैंने ये सेवा शुरू करी है। चूँकि सेंटर्स आदि बंद थे, मधुबन भी जाना आना बंद था, सारी ट्रेन सब कुछ साधन बंद थे और बाबा का निकला भी था गवर्नमेंट का रूल कि कोई भी कहीं भी आना जाना ना करे। पब्लिक प्लेस में किसी तरह का गेट टुगेदर भी बंद था। उस समय मेरे पास में चूँकि नेट की सर्विस थी, मैं मुरली घर में पढ़ा करती थी, सुना करती थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ती हूँ तो क्यों ना मैं वीडियो में पढ़ना शुरू करूँ, तो मेरे द्वारा और भी घर पे बैठी आत्माओं को यह बाबा का ज्ञान प्राप्त होगा या बाबा की मुरली उन तक पहुंच पाएगी। तो ऐसे शुरुआत हुई। बाबा को बकायदा मैंने लेटर भी लिखा था कि बाबा मुझे सेवा चाहिए, निस्वार्थ भाव में आपकी सेवा करूंगी, उसके बदले मुझे लौकिक में किसी से मान सम्मान, लाइक अनलाइक कमेंट ऐसे सब मेरी कामना नहीं थी, क्योंकि मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा देने वाला देखने वाले आप हो। और मैं तो यह कहती हूँ कि उसके पास में तो ना आँखें हैं और ना ही कहना चाहिए कि हाथ हैं, फिर भी वो देता है, देखता है और हमें कितना कुछ दिया है। और हम उनसे उम्मीद लगा बैठे होते हैं जिनके पास में आँखें हैं, पैर हैं, हाथ हैं देने के लिए, कर्म करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, फिर भी वो आपको कभी देने की लालसा नहीं रखते। और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान बेहद का बाप हमें सब कुछ देता है। चूँकि हमारे बच्चे ही विश्व पर राजाई करें, इसलिए वो हमें इतना पावर देता है और हमें ऐसे ऊंचे स्थान पर बिठा देता है कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। तो परमात्मा को हमने नहीं ढूंढा है, परमात्मा ने हमें ढूंढा है। हमारे अंदर में तो ताकत ही नहीं, औकात ही नहीं है कि हम ईश्वर तक पहुंच सकें, बल्कि ईश्वर हमारे पास आता है ना, क्योंकि हम उससे पुकारते हैं तो उससे आना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि पहले मैं इस बात को ख़त्म करती हूँ कि मैं सेवा बाबा की कैसे करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं चूँकि परिवार से हूँ और परिवार में रोक टोक इसीलिए नहीं होती है क्योंकि मैं समय अनुसार अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, या यूँ कहें कि बाबा की कई बार सेवा करते करते भूल भी जाती हूँ तो लेट नाइट तक काम करती हूँ। चूँकि मैं दूसरे देश में हूँ, अपने भारत देश में नहीं हूँ। यूँ तो दुनिया में एक ही देश है, बाकी सब विदेश हैं, हमारा एक ही भारत देश है, बाकी तो दुनिया में सब विदेश हैं। तो हम विदेश में हैं और विदेश में होने के नाते घर में नौकर चाकर तो अलाउड क्या है ही नहीं। दूसरा, मैं कभी ऐसे घर के पूरे काम में, चाहे फिर डस्टिंग हो, चाहे झाड़ू पोछा से लेकर के बर्तन कपड़े, सब कुछ मैं अपने खुद से करती हूँ, सेल्फ से करती हूँ। घर में दूसरा कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सब जेंट्स हैं, जेंट्स से तो हमारे नॉर्थ में थोड़ा मन में बना हुआ है कि कराते नहीं हैं ज़्यादा। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया, वो हालांकि गलत है, करवाना चाहिए सबसे, लेकिन वो हैबिट में नहीं आया तो मुझे ही करना पड़ता है। और मशीन के नाम पर सिर्फ वॉशिंग मशीन है जिससे मैं कपड़े धोती हूँ, बाकी कोई किसी तरह के मेरे पास में डिश वॉशर, किसी तरह का कोई डस्टिंग के लिए मॉप वगैरह मॉप हमने नहीं रखा है इलेक्ट्रिक, तो मैं खुद हाथ से करती हूँ, कुकिंग हाथ से करती हूँ, सेल्फ से करती हूँ। अच्छा, अब ये तो हुई मेरे घर के कार्यों की बात। अब जो सेवा के लिए कोई रोक टोक इसीलिए भी नहीं होती है क्योंकि हम किसी को गुमराह नहीं करते, हम किसी गलत रास्ते पर नहीं हैं। यदि हम जो कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कार्य है और ये गुप्त भी है कार्य, जो कि हम कोई पब्लिक प्लेस पे जाके नहीं करते। घर में नेट की व्यवस्था है तो उस नेट को हमने ऐसे इस्तेमाल किया।
इसीलिए कोई रोक टोक नहीं है। बाकी थोड़ा हमारी भी समझदारी होनी चाहिए कि हमें अपने परिवार को भी लेकर चलना है और बाबा को लेकर के भी चलना। बाबा को भी नहीं छोड़ना है, परिवार को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें ड्रामा में वही सीन मिला है कि हमें निमित्त बन करके उनकी पालना की है, पालना करनी है। परमात्मा का रंग का रावणहार है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो इस तरह से मेरी ये भावना है। और जो यदि हमारे ऊपर में कुछ उतार चढ़ाव हैं, जीवन में कुछ संघर्ष हैं, तो उसमें भी परमात्मा को कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने कर्मों का हिसाब है। तो इसलिए जो भी आते हैं जीवन में संघर्ष, वो भी एक तरह से पता चल गया कि वो संघर्ष कोई परमात्मा के दिए हुए नहीं है, वो हमारे ही किए हैं। तो वो हमें हिसाब जरूर चुकाना है। मेरा जो बाबा की सेवा करने का है, एक तो बिल्कुल निस्वार्थ काम सेवा बाबा का करने का है। उसके बदले मुझे किसी से कोई चाहत नहीं रहती है। लेकिन मैं अपना जो समय सेव करती हूँ, एक तो मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बहुत रेयर कभी बैठी हूँ तो न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं, मूवीज़ नहीं, किसी भी तरह का मैं कोई इस तरह से एंटरटेनमेंट टीवी में नहीं। इनकेस चलाती भी हूँ तो पीस ऑफ माइंड रखती हूँ, या फ़ोन में सॉन्ग्स चलते रहते हैं जब फ्री टाइम रहता है। दूसरा, मेरा बैठ कर के बाबा की सेवा मुझसे नहीं होती है। सिर्फ मैं कर्म में रहते ही बाबा के जो भी वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, जो भी बाबा की पोस्ट डालती हूँ, तो वो कर्म में रहते, जैसे किचन में मैं हूँ तो किचन में काम भी करती रहूँगी, कुकिंग भी करती रहूँगी, और बीच बीच में बाबा के जो भी पोस्ट हैं वो लिखती हूँ या क्रिएट करती हूँ, वीडियो क्रिएट करती हूँ, तो वो कर्म में रहते करती हूँ। हाँ, लेकिन बाबा के लिए, मैं मुरली के लिए बैठ करके, या कोई टॉपिक मुझे सुझाव बाबा करते हैं, बाबा मुझे देते हैं, तो फिर मैं उस टॉपिक को बैठ करके रिकॉर्ड जरूर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो ये मेरा बाबा का सेवा का समय ऐसे है। मैं कई बार पूरा काम फिनिश करके बैठती हूँ, कई बार काम पड़ा रहता है, बाद में करती हूँ। ये तो हुई मेरे अपने समय की। अच्छा, अब जो मैं बाबा को याद कैसे करती हूँ, वो मेरी जो याद है बाबा की, तो वो जैसे मेरे बच्चों का स्कूल सुबह 6 बजे बस आती है, तो मैं ऐसे 4:50 ऐसे उठती हूँ। तो उठते ही साथ बाबा को वही गुड मॉर्निंग करूँगी, अपने परिवार को बाबा से कनेक्ट करूँगी, देखूँगी, इमर्ज करूँगी आत्माओं को, और बाबा के साथ उनको कर दूँगी, कमांड कर दूँगी, और उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दूँगी। अपने परिवार के साथ बाबा का हाथ रखूँगी, ऐसे इमर्ज करते हुए बाबा को सबके पास भेजूँगी। फिर बाबा से थोड़ा बातें करती हूँ जो हम आपके साथ में कर रहे हैं, और बाबा का शुक्रिया करती हूँ। हर एक छोटी छोटी बात में बाबा को शामिल करती हूँ। घर में चाहे किसी भी तरह की वस्तु आए, खरीद कर लाए, तो उसको ज़रूर बाबा के साथ में शेयर करती हूँ, सबसे पहले बाबा के पास ही रखती हूँ। और सुबह जो मैं उठती हूँ तो कर्म में रहते ही बाबा की याद में रहती हूँ। ऐसे नहीं है कि बैठ के मैं 2 घंटे 1 घंटे योग करती हूँ, नहीं, कर्म में रहते मैं उठ के जहाँ भी जैसा भी फ्रेश होना बाबा की याद में, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना बाबा की याद में। चूँकि मेरे रसोई में ही बाबा का बना हुआ है घर, तो बाबा के घर में बाकायदा वहीं देख करके कुछ योग कमेंट्री रख करके बाबा के साथ कनेक्ट रह के टिफ़िन आदि बनाती हूँ। फिर बच्चों को नहला के तैयार करके भेज देती हूँ। ये मेरे बाबा को याद करने की रूटीन है। और साथ में सोते वक्त भी यही करती हूँ। जाती नींद नहीं आती है, या तो मुरली सुनती हूँ, या फिर कुछ बाबा का योग कमेंट्री लगा के बाबा से कनेक्ट होकर बाबा को गुड नाइट करके सब कुछ कह के फिर सोती हूँ। ये मेरा बाबा के साथ में योग है, ऐसे बैठ के नहीं। अच्छा देखो, बाबा मेरा 2-2 दिन का सफ़र होता है, लेकिन बाबा की सेवा नहीं रुकती है। उसका भी कारण है कि बाबा मुरली 1 दिन 2 दिन की खोल देते हैं, तो मैं पहले से ही पेड़ करके रख लेती हूँ, ताकि रास्ते में कहीं नहीं मिला मौका तो कम से कम मैं सफ़र के दौरान भी, नेट तो होता है तो मैं बाबा की मुरली और अपलोड कर देती हूँ। अब यहाँ पे एक मेरे पास में फ़ायदा ये है कि नेट स्पीड बहुत अच्छी है, तो मैं सेवा बाबा की बहुत अच्छी मतलब ऐसे कर पाती हूँ। वीडियोस अपलोड करने में मुझे बहुत सहायक है ये नेट। दूसरा जो मैं अब बात करूँगी कि बाबा ने मुझे इस तरह से ड्रामा से चुना, इस बात के लिए तो मैं बाबा का सहृदय हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और मेरी सेवा का जो भाव है उन ग्रस्त में रहने वाली माताओं बहनों से है, और जो मेरे परिवार में ही है। कहते हैं ना, एक पिता की संतान एक समान नहीं होती है ना। किसी को दुख, किसी को सुख, किसी को अधिक सुख, किसी को कम सुख, किसी को अधिक धनवान बनाते, तो किसी के पास में बहुत फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं होता है ना। तो इस तरह से मेरा सिर्फ और सिर्फ उन माताओं बहनों को, उन ग्रस्त में रहने वाली बहनों को, उन सबको बाबा से जोड़ने का मेरा मेन जो उद्देश्य है। और किसी
किसी भी ड्रामा में रहते, किसी भी काम में रहते, आप कैसे परमात्मा को अपना साथी बना करके अपने हर कार्य में उसे साथ ले करके अपने हर कार्य को सहज बना सकते हैं, और उनके जो दुखों का कारण है वो उनको समझ आ जाएगा, तो वो कम से कम भगवान को दुख में तो ज़्यादा ही याद करते हैं। तो उनको समझाती हूँ कि बाबा जो है, भगवान जो है, वो दुख हमें नहीं देता है, वो दुख तो हमारे पुराने विकर्म, पुराने ही हिसाब हैं जो हमें चुकतू करना है। तो बाबा का साथ लेकर के वो सहन करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता और सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। किसी पर जब दोष आरोपण नहीं करते हैं तो वो फिर हम मतलब सहज और हमें हल्का महसूस होता है ना। तो उन माताओं बहनों तक ये जाती है मुरली, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि कोई कोई माताएं बहनें बांधेली होती हैं, किसी के घर में अलाउड नहीं होता है सेंटर्स पर जाके मुरली सुनने का, और बहुत उनके जीवन में संघर्ष होते हैं, और बहुत बहुत सारे मनुष्य आत्माएं हैं जो अलग अलग तरीके से परेशान हैं। तो उनको ये समझाती हूँ कि आप ऐसे ऐसे उनसे बाहर आ सकते हैं। अब जो भाई बहनों को बाबा सेवा का अवसर देते हैं, लेकिन वो सेवा का अवसर उनको मिल तो जाता है, लेकिन उनकी सेवा लंबे समय तक क्यों नहीं चलती है, उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है। एक तो जब हम सेवा शुरू करते हैं तो हम या तो घर घर जा कर के करें, तो वो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जॉब में हों या किसी तरह का बाहर जाने आने का उनका कार्य हो, तो वो फिर भी संबंध संपर्क में आने वाले साथियों भाइयों को समझा सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ में हैं उनको तो जाना मुश्किल है, तो उनके लिए एक ही तरीका है कि वो मीडिया से जुड़ें और वो किसी भी तरह से अपना पब्लिक अकाउंट क्रिएट करें, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टा से, और इससे अपना बहुत सारे चले हैं, यूट्यूब चैनल है, ना जाने कितने सारे हैं। तो इन सब से जब आपको सेवा के भाव से जुड़ना होता है तो पब्लिक ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, और पब्लिक का मतलब ही होता है कि आप किसी को रोक नहीं सकते। हर तरीके के मनुष्य आत्माएं किसी भी विचार के, किसी भी तरह के, किसी भी ड्रामा से उसमें शामिल हो सकते हैं। यदि आप उसे प्राइवेट कर देते हैं तो सिर्फ आपके 10-12 लोग ही सेवा देख सकेंगे, सुन पाएंगे, बाबा का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इसे पब्लिक ग्रुप ही क्रिएट करना पड़ता है। अब पब्लिक ग्रुप क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जो परेशानियां हैं जो मैंने भी झेली हैं, और माताओं बहनों के मेरे पास में आते भी हैं अनुभव की, बहुत विकारी आत्माएं होती हैं बाबा की आड़ में, ना जाने कैसे कैसे तरह से अपने को अपने तरफ खींचते हैं। और माताओं बहनों की एक बहुत बड़ी जो वजह होती है कि वो परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। जब परिवार में होती हैं तो उनको परिवार को भी नहीं छोड़ना, उनके ड्रामा उनको देखना भी है, दूसरा निमित्त बनकर पालना भी देनी है, माँ है, बहन है ना। तो इस तरह से बहुत सारे रिश्तों में वो बंधी रहती हैं, और वो उनके बीच में जब कुछ ऐसा हो जाता है तो उनका मनोबल टूट जाता है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि यदि किसी ने देख लिया, कुछ कह दिया तो किस तरह से फिर उनको वो रिप्लाई करेंगी। क्योंकि फेसबुक पे या कहीं भी पब्लिक ग्रुप में पर्सनल जो मैसेंजर होते हैं, उस मैसेंजर पर जो विकारी दृष्टि, विकारी आत्माएं होती हैं, वो किसी भी माता बहन को देख करके माताओं को इस तरह से जो है अलग से चैटिंग करना और उनको कुछ कुछ बोलना या उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना या किसी न किसी तरह से वो उनको अपने उसमें लेना चाहते हैं। तो बाबा की आड़ में भी बहुत सारे मनुष्य आत्माएं हैं जो ऐसे सब करते हैं। तो फिर वो माताओं बहनें पीछे हो जाती हैं, क्योंकि उनको फिर अपना मान सम्मान भी प्यारा होता है और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनको किसी तरीके से कुछ कह सके। तो मेरा इधर आपको एक सॉल्यूशन है इस प्रश्न का, इस मुश्किल का। आप एक बहुत सहज जो सरल तरीका है कि आप कोई दुनिया को सुधारने के लिए नहीं, लेकिन आपको जो मिला है, जिससे आपने अपना जीवन ठीक किया या आपने अपने जीवन को अच्छा सहज बना करके आप चल पा रहे हैं बाबा की मदद से, तो आपको किसी और को सिर्फ एक तरीका बताना है। परमात्मा से जो मिला है वो आपको देने की चेष्टा है, इच्छा रहती है कि आप जैसे वो भी हो जाएं, वो भी दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाएं। ये आपका मेन मोटिव रहता है, इसीलिए आप बाबा की सेवा करते हैं। उसमें स्व कल्याण भी है, फिर सर्व कल्याण है, फिर विश्व कल्याण है। तो ऐसा सर्व कल्याणकारी बाप के बच्चे जब हम हैं, तो बाबा ने हमें कहा है कि किसी को आपको एंटरटेन नहीं करना है, सहन करना माना गलत सहन नहीं करना। तो ऐसे समय पे आप इमीडिएटली उन्हें ब्लॉक कर दें, आपको जरूरत नहीं है उनको एंटरटेनमेंट करने की, है ना, क्योंकि ठेका हमने नहीं लिखा रखा किसी को सुधारने का, वो सुधारने वाला ऊपर वाला है। अब दूसरा जो बहुत बड़ा कारण होता है कि हम ये थॉट लेकर के सेवा शुरू करते हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो पोस्ट को लाइक मिले, कमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कमेंट करें, और हम उसी लौकिक नाम में, लौकिक मान में, लौकिक
अल्पता में हम मांग 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 करते रहते हैं, और जब हमें अपनी इच्छा अनुसार या अपनी जितनी अंदर में आपका प्लान रहता है, जब आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप हताश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, और आप वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से सेवा खंडित हो जाती है, आप रोक देते हैं क्योंकि आपका मनोबल टूट जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको लाइक, अनलाइक, कमेंट या शेयरिंग नहीं मिलती है तो आप उससे मांग रहे हैं। आपको निमित्त उस दाता ने चुना है, सर्वशक्तिमान ने चुना है, और आपको तो उसकी सेवा का जब आपको मौका मिला है तो आपका कार्य सिर्फ सेवा करना है, ना कि किसी से मांगना है। सेवा करना फल वो देगा। आपकी कितनी मेहनत है, आपके अंदर में कितनी निस्वार्थ भावना है, कितना आप में उसके प्रति सेवा भाव है, कितनी आपको उसके श्रीमत पर चलकर उसकी धारणा है, या कितना ज्ञान है, कितना योग है, ये मेन रखता है। उस परमपिता परमात्मा के पास तो ना कलम है और ना ही किताब है, ना ही उसके पास में आँख है और ना हाथ है, फिर भी वो आपकी सेवा को देख पा रहा है और आपको देता भी है समय पर, और आपको जो आपकी सेवा है उसका हिसाब किताब भी उसकी डायरी में नोट हो रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ दुनिया में लोगों के पास में आंख भी है, हाथ भी है, कर्म करने के लिए, सहयोग देने के लिए, मुख भी है, अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए, कान भी हैं, सब कुछ दिया है ना। उसके बावजूद भी आपको वो प्रोत्साहन नहीं देते हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। कहते हैं ना, आप बिजनेस अपनों के बीच में नहीं कर सकते हैं। आप यदि बिजनेस अननोन एरिया में दूसरी जगह करेंगे तो शायद आपको उसका कुछ फल मिलेगा भी, लेकिन आप अपने एरिया में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोग, कोई ज्वेलर्सी बस, कोई सेम काम कर रहा होता है जो आप कर रहे हैं, वो भी वही कर रहा है, आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसकी ज्वेलर्सी में भी वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और अपने होते हैं ना तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है आपके अंदर उनको कोई कमी दिखती है, हो सकता है आपके द्वारा उनका कभी दिल दुखा हो तो उसका बदला लेने बैठे रहते हैं, बहुत सारी छोटी मोटी बातें होती हैं। तो अपनों के बीच में आपको अपनों से कुछ मिलना भी नहीं है, लेकिन आपको कोई जो नहीं जानता है, जो जिसने कभी फेस टू फेस आपके साथ में मीटिंग नहीं करी है, कभी देखा सुना नहीं है, उसके द्वारा आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अपनों के द्वारा नहीं मिलता है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा तो भगवान की कृपा से ईश्वर के संस्कार सभी में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है असल में जो दुनिया में है कि अपनों से आपको दगा मिलता है। कहते हैं ना, अपने आप को रुला सकते हैं, गैरों में क्या दम है ना। क्योंकि अपनों की बात हमें चुभती है, परायों की तो हमें बात पागल कह करके हम उसको भुला देते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक और कारण। अब एक जो कारण है, मैं तो कहती हूँ कि आपका यदि मन साफ है, सेवा निस्वार्थ है, निष्काम है, और कभी भी सेवा आप यह सोच करके करेंगे कि आपको कुछ उसके बदले में स्थूल में मिलेगा, धन या किसी भी तरह की वाहवाही। अरे वाहवाही भी लूटना है तो उसकी लूटो ना, निस्वार्थ भाव करो ना, वो देगा ना आपको समय पर। हाँ, और पैसे भी उसकी सेवा से ज़्यादा पैसा कहाँ है? पैसा तो कितना आया गया, कितना आप क्या करेंगे। तो इस तरह से अभी देखो, मेरे को इतना हो रहा है, 3 इयर्स कंप्लीट होने को है, लेकिन कहीं भी किसी तरह का स्थूल धन यदि कोई सोचता भी है तो वो गलत सोचता है। मेरा निस्वार्थ भाव है बाबा के प्रति, और कोई लाइक करे ना करे, अनलाइक करे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो उनको अनलाइक करने को अच्छा लगता है, और किसी को जिसको अच्छा लगता है तो वो लाइक करेगा। वैसे भी हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके सेवा नहीं करनी है कि हमें दूसरा कोई पसंद करे, उनको जो बातें पसंद आए, उनके जीवन को जो बदलाव कर सके, उनके जीवन को सुधार सके, ऐसे हमें बाबा के मन से सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से, है ना। बाबा कहते हैं ना, आप चुने गए हो मेरे द्वारा, है ना, तो आप तो सिर्फ निमित्त हो। मेरी सेवा है, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मेरा सेंटर है, मैं इतना अच्छा लोगों को बताती हूँ, मैं इतना अच्छा सहयोग करती हूँ, ये तो देहभान है, और ये देहभान आया तो मुश्किल होगी। और एक जो कारण है वो सेवा रुक जाने का, कि करते करते एक तो हताश हो जाते हैं, फिर कई कई विकारों में गिरकर माया के उसमें आ जाते हैं, और माया उनको अपने वश में कर लेती है, और बाबा की सेवा कब छूट जाती है पता ही नहीं चलता, फिर वो मुंह के भर गिर जाते हैं। तो ये जो सेवा का भाव है, आप
इसमें सिर्फ परमात्मा के भाव को शामिल करिए। परमात्मा देने वाला है, उससे ही आश रखिए, बाकी दुनिया वालों से किसी तरह की आश मत रखिए। कोई लाइक करे, अनलाइक करे, कमेंट करे ना करे, शेयर करे ना करे, आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है। यदि आपको उस तरफ ध्यान देना है तो फिर आपकी सेवा तो रुकनी ही होगी, क्योंकि आपका मनोबल टूटता है, आप दुखी हो जाते हैं और आपको ये लगता है कि जो मैं सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वही बहन वो सेवा कर रही, वही भाई वो सेवा कर रहा है, सेम टू सेम मैंने भी डाला, फिर भी देखो मुझे लोगों ने लाइक नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में जो भाव हैं वो अशुद्ध हैं, है ना, मांग के भाव हैं। आपकी इच्छा के अनुसार जब आपकी पूरी आस नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो आप किसी भी तरह से किसी से भी एक्सपेक्ट ना करें, एक्सेप्ट करते चले जाएं, क्योंकि आप यदि बाबा के सेवा करते हैं तो उसमें कोई बाबा का कल्याण नहीं है, आपका ही कल्याण है ना। तो ऐसे समय मिलता है और आप भी कोशिश करिए कि टीवी आदि में ज़्यादा टाइम ना लगाएं, फ़ोन पे बात। देखो मैं बाबा के लिए टाइम निकालती हूँ, अभी पूरा काम पड़ा है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, काम भी है तो इतना पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं यही चाहूँगी कि आप रुकिए मत। आप यदि कोशिश करें, आपको चाहत है, आप बाबा मौका देते हैं तो ज़रूर सेवा ज़रूर 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 करिए और आपको इसका बहुत अच्छा फल भी मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की सेवा है। अच्छा।